है और ये लाठीचार्ज और लाठीचार्ज और लाठी। मैं यहाँ पे रूम लेके पढ़ाई करती हूँ। मैं कुछ हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। बड़ा सवाल यह है, क्या नौकरी मांगना जुर्म है? क्या नौकरी मांगना गुनाह है? क्योंकि जब भी युवा नौकरी की डिमांड करते हैं, परीक्षा में धांधली हो जाए और दोबारा परीक्षा की डिमांड करते हैं तो उन पर लाठी भांजी जाती है। आज बिहार की राजधानी पटना में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। ये तस्वीरें आप देखिए, इस तस्वीरों को आज हर कोई शेयर कर रहा है। इस तस्वीरों को आप देखिए जहां पर पुलिस बीपीएससी के अभ्यर्थियों को पीट रही है। ये वो युवा हैं जो ठंडक में पिछले एक हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे थे। 13 तारीख को बीपीएससी की परीक्षा हुई थी, प्रीलिम्स की, और अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा में धांधली हुई है, लिहाजा दोबारा से परीक्षा कराई जाए। लेकिन नीतीश की पुलिस ने किस तरीके से बेरहमी से युवाओं पर लाठी भाजी है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं। दूसरी तस्वीर और निकल कर आई है जहां पर एक महिलाओं के ऊपर पुरुष पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया। नतीजतन एक महिला अभ्यर्थी का हाथ फ्रैक्चर हो गया है। इस पूरे सीन में खान सर की भी एंट्री हो गई है। खान सर ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। खान सर ने क्या बयान दिया है वो मैं आपको बताऊंगा, और युवाओं ने किस तरीके से आक्रोश व्यक्त किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बिहार प्रशासनिक आयोग की। आयोग आखिर क्या कह रहा है? आयोग ने साफ तौर से कह दिया है कि वो दोबारा परीक्षा नहीं कराएगा। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से पटना में प्रदर्शन हो रहा है, उसके बावजूद नीतीश सरकार अभी झुकी नहीं है। कहती है ये डबल इंजन, कहने को तो ये डबल इंजन की सरकार है। सत्ताधारी पार्टी ने 5 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अभी यह वादा पूरा नहीं हुआ है। मोदी सरकार ने यह वादा किया था किसानों की आय दोगुनी करेंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन हो जाएगी, हर साल 5 करोड़ का रोजगार। तो युवा पूछ रहे हैं कहां है रोजगार, क्यों नहीं मिल रही है नौकरी? युवा लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जो डबल इंजन की सरकार है वो अब नौकरी देने के बजाय अभ्यर्थियों पर लाठी चलवा रही है। यह बेरहम चेहरा पुलिस का आज सामने आया है। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई ने 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि प्रारंभिक परीक्षा रद्द नहीं होगी। छात्र अब मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। तो अब छात्रों को कह दिया गया है कि भैया प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ था उसमें कोई धांधली नहीं हुई है, और जो लोग ये कह रहे हैं कि परीक्षा दोबारा कराई जाए, आयोग उनसे कह रहा है कि परीक्षा दोबारा नहीं होगी। आप लोग मेंस की तैयारी करिए, प्रीलिम्स जैसा भी हुआ उसे भूल जाइए, अब आप लोग मेंस की तैयारी करिए। 13 दिसंबर को जब परीक्षा हुई थी, याद है आपको, उससे पहले नो नॉर्मलाइजेशन को लेकर खान सर ने आवाज बुलंद की थी, याद होगा आपको। इस बार फिर से खान सर युवाओं के साथ खड़े हो गए हैं। युवाओं ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से देश भर में सोशल मीडिया पर जो लोग हैं अपने आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, उनकी आवाज भी मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। उसके बाद खान सर का वो बयान क्या वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले युवाओं की बात करते हैं। धीरज लिखते हैं कि क्या देश में हम स्टूडेंट्स अपनी बात भी नहीं रख सकते? ये बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र हैं। बस हमारी मांग यही है कि री एग्जाम कराया जाए, वह भी इसलिए क्योंकि गड़बड़ी हुई है। श्वेता श्रीवास्तव लिखती हैं, गांधी भी हार जाते हैं, यहां हाथ जोड़ने पे भी लाठी चला रहे हैं, हया शर्म सरकार निर्लज्ज। तो नीतीश सरकार को यहां पर युवा कोस रहे हैं। एक और ट्वीट देखिए, सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। बीपीएससी री एग्जाम फॉर ऑल। अमित कुमार ने लिखा है, नीतीश सरकार की तानाशाही, बीपीएससी री एग्जाम फॉर ऑल की मांग कर रहे अभ्यर्थियों पर नीतीश कुमार की पुलिस ने फिर लाठियां बरसा दी हैं। तो युवाओं में आक्रोश है। युवा कह रहे हैं कि नीतीश सरकार जो कर रही है वो सरासर गलत कर रही है। लोकतंत्र में लाठी की जगह नहीं होनी चाहिए और पुलिस को भी कानून के दायरे में रहना चाहिए। पुलिस को किसने अधिकार दिया कि वो युवाओं पर लाठी भाजेगी? भाई, पुलिस को मारने का अधिकार नहीं है। तो परीक्षा रद्द कराने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। कई अभ्यर्थी इस समय चोटिल हो गए हैं। अभ्यर्थी सड़क पर भागते हुए नजर आए थे। यह हेडलाइन देखिए दोस्तों, बड़ी खबर देखिए,
छात्रों को लंग्स इन्फेक्शन हो गया, किडनी की भी समस्या है। बीपीएससी अभ्यर्थियों से खान सर ने मुलाकात की है और खान सर ने मुलाकात करके क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए खान सर ने कहा, छात्र 4-5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, कोई इनका सुध नहीं लेने वाला है। अब हालात गंभीर हो गए हैं, कुछ छात्रों को फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया है, किडनी की भी समस्या हो गई है, छात्र एडमिट हैं। कहीं ना कहीं आयोग को अपनी भी साख बचाने की जरूरत है। आयोग को भी सोचना चाहिए कि कोई बच्चा अगर परीक्षा देने के बाद 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा है तो उसको यहां कितनी दिक्कत होगी, आयोग को सुनने की जरूरत है। लेकिन आयोग कहां सुनेगा? आयोग ने तो अपने कान में रुई डाल दिया है। आयोग कह रहा है कि भैया परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई है। तो जो अभ्यर्थी, जो युवा बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगों को सिरे से खारिज कर दिया है। तो आयोग नहीं सुन रहा है, इसलिए खान सर ने अब कड़ी चेतावनी दे दी है सरकार को। खान सर ने साफ तौर से कहा है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करने जा रहे हैं। तो बीपीएससी का पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और कहा जा रहा है कि खान सर इन अभ्यर्थियों की लड़ाई लड़ेंगे, जैसा कि परीक्षा से पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर वो लड़ रहे थे। आपको याद होगा खान सर को गिरफ्तार किया गया था, डिटेन किया गया था। हालांकि वो मांग भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। इस बीच परीक्षा में धांधली हो गई, जिससे युवा जो हैं सड़क पर हैं और ठंड में ठिठुरते हुए आंदोलन कर रहे हैं। तो इन युवाओं का भविष्य अब अधर में लटका हुआ है और ऐसा पहली बार नहीं है कि परीक्षा में धांधली हुई हो। कोई भी परीक्षा पाक साफ साफ सुथरी नहीं निकलती है। जब भी परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, तो उसमें धांधली हो ही जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं। ये कब तक चलेगा? जब कोई परीक्षा लीक होती है, पेपर लीक होता है, तो उसमें ज्यादा नुकसान छात्रों का होता है, अभ्यर्थियों का होता है, क्योंकि कड़ी मेहनत करके वो एग्जाम देने जाते हैं और जब परीक्षा में बैठते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। ये सिस्टम लीक हो चुका है, ये सिस्टम सड़ चुका है। युवाओं की कोई बात नहीं कर रहा है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं और जो युवा हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट डाल रहे हैं, उन्हें रोजगार मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है। वो अब बात ध्यान से सुन लें। तो युवाओं को भी जागना पड़ेगा। ऐसी सरकारों को धूल चटानी पड़ेगी जो लोग आपको बरगलाते हैं मंदिर मस्जिद के नाम पर। युवा अगर जाग जाए तो फिर देश में क्रांति आ जाएगी। ऐसी सरकारें नहीं चल पाएंगी जो लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट रही हैं। बहरहाल अभी भी जो युवा हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। खान सर अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है, क्या कुछ निकल कर वहां से रिजल्ट आता है, ये भी देखना होगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नौकरी की मांग कर रहे हैं, इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? ये जो सरकार है डबल इंजन सरकार को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? अच्छा काम कर रही है, बुरा काम कर रही है? लिखिएगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया।